हेल्थ के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं कि ओवरऑल हम दिख कैसे रहे हैं। और जब हम दिखने की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लुक्स, हमारी स्किन। तो स्किन से हम शुरुआत करते हैं कि कैसे एक ग्लोइंग, एक ब्राइट स्किन हम पा सकते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि गुप्ता, जो कि एक जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट है, एक कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट है। डॉक्टर निधि गुप्ता, आपका आज के इस हेल्थ मंत्रा शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हेलो सर। जैसा कि हम बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हम बात करते हैं कि फिजिकल फिटनेस की, हम बाहर से दिख कैसे रहे हैं। तो बाहर से दिखने में, अच्छा दिखने में बहुत ज्यादा रोल है हमारी स्किन का। स्किन की अगर हम बात करें तो सब कोई चाहता है, हर एक एज ग्रुप में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कि कैसे एक ग्लोइंग स्किन पा सके, कैसे एक ब्राइट स्किन पा सके। तो मेरा पहला आपसे सवाल यही है कि क्या ऐसे टिप्स हैं। जैसा कि हम भारत की बात करते हैं तो मौसम बार बार बदलता रहता है, जैसा कि अभी हम देख भी रहे हैं, सर्दियां आ रही है, फिर गर्मियां आएंगी, फिर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सब मौसम में इतने बदलाव के बीच में कैसे एक अच्छी स्किन हम पा सकते हैं। डॉक्टर समीर, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मौसम बदलता है, सीजन्स बदलते हैं, तो लोगों को लगता है कि हमारा स्किन टाइप तो ऑयली था, गर्मियां थी, मेरी स्किन पे भर भर के ऑयल आता था, तो आपको लगता है हम वो सेम चीजें यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी स्किन टाइप को पहचानिए, थोड़ा सा अपनी स्किन टाइप के हिसाब से एक बेसिक अपना फेस वॉश बदल लीजिए, एक बेसिक मॉइस्चराइजर बदल लीजिए, उतने से ही स्किन बेटर होने लग जाती है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइम बाहर कितना पोल्यूशन है। अब आप पोल्यूशन में सोचे कि मैं वही जो चीज गर्मियों में या एक नॉर्मल वेदर में यूज कर रहा था, थोड़ा सा तो अब आपको अपनी स्किन को डिटॉक्स भी करना पड़ेगा, तो आपको प्रोडक्ट्स उसी के हिसाब से लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट्स लगाने हैं, बट लगाने हैं अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। अब इसमें देखिए, स्किन टाइप की जैसा हम बात कर रहे हैं, अब आजकल की जैसे भाग दौड़ की हमारी लाइफ है, इतना हम कहाँ से ध्यान रखें कि मेरा स्किन टाइप कैसा है। ज्यादातर जैसा अगर हम युवाओं की बात करें तो जब तक कोई स्किन पे उनको पिंपल दिखाई नहीं देता, कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, तब तक लगता नहीं है, क्योंकि स्किन को हम वैसे ही ज्यादा हम ऐसा टेक केयर करते नहीं है। तो स्किन टाइप जैसा आमतौर पे हम बात करें तो इतना हमें पता चल जाता है कि हमारी ड्राई स्किन है, बहुत खुश्क त्वचा है, या फिर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है। इसके अलावा भी कोई स्किन टाइप हो सकता है? देखिए डॉक्टर समीर, बेसिक तो यही दो स्किन टाइप है। एक ऑयली यानी तैलीय त्वचा जिसको आप कह रहे हैं, एक ड्राई यानी कि खुश्क त्वचा। उसके अलावा एक त्वचा होती है सेंसिटिव स्किन, यानी कि 12 महीने वो स्किन लाल ही रहती है। मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी प्रोडक्ट लगा लो, वो जलने लग जाती है। उसको हम कहते हैं सेंसिटिव स्किन टाइप। तो बेसिकली ये 3 स्किन टाइप्स ही हैं। ओके ओके। तो अगर मैं बात करूं कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, या फिर मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत ज्यादा तैलीय है, तो क्या ऐसे टिप्स हैं कि जो आमतौर पे मुझे ध्यान रखने हैं? मेन चीज है आपको ये ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्किन हमेशा ऑयली रहती है, आपको लगता है भर भर के ऑयल निकल रहा है, तो आप जो मोटे मोटे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो हैवी विप्ड क्रीम्स टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, वो ना लगाने की बजाय जेल वाले प्रोडक्ट लगा लो। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, आजकल सोशल मीडिया ने बना दिया कि हमें ना 7 स्टेप कोरियन स्किन केयर करने की जरूरत है। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। एक नॉर्मल साफ सुथरी स्किन के लिए एक बेसिक स्किन केयर की जरूरत होती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी की स्किन ऑयली है, तो आप एक बेसिक ऑयली स्किन का क्लेंजर यूज करिए, जेल वाला मॉइस्चराइजर यूज करिए, और बिल्कुल एक मैट फिनिश का बेसिक सनस्क्रीन यूज करिए, ताकि जब हम बाहर जाएं तो प्रदूषण और धूप की वजह से हमारी स्किन के ऊपर डेड लेयर ना आए। अब हम चलते हैं ड्राई स्किन के ऊपर। आप ड्राई स्किन के हिसाब से अपना थोड़ा सा सेरामाइड वाला फेस वॉश यूज करिए, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करिए, सनस्क्रीन यूज करिए और बाहर जाइए। अब यही अगर हम सेंसिटिव स्किन की बात करें, तो उनको बस एक चीज ध्यान रखना है कि वो जो भी प्रोडक्ट खरीदें, हमेशा देखें उनका प्रोडक्ट पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, उसमें कोई स्टेरॉइड, कोई रेटिनॉइड नहीं है,
क्योंकि जब जब उनकी स्किन रेड होगी तब तब उन्हें इरिटेशन होगी। उसके अंदर कामिंग एजेंट्स हैं जैसे कि एलोवेरा है, लैनोलिन है, या कोई भी उस तरह का मतलब हार्मफुल केमिकल नहीं है, कोई बेंजोइल पेरोक्साइड नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो सेंसिटिव स्किन वाले यूज कर सकते हैं। दैट्स इट, बेसिक स्टेप्स करने हैं इनको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर निधि बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो वो सब इतना देखते नहीं है कि किस तरह के केमिकल्स हमारी रेगुलर क्रीम्स में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है या नहीं। अगर मैं बात करता हूँ जैसे आप फेस वॉश की बात करें तो फेस वॉश पे हमें बहुत ज़्यादा ऐसे चूज़ करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर आम तौर पे बात करें तो लोग जो नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं उसी से वो फेस भी वॉश कर लेते हैं। तो क्या ये सही है? और दूसरा जैसे कि ड्राई स्किन का हम एग्जांपल लेते हैं कि सर्दियों के अंदर आपकी त्वचा खुश्क है बहुत ज़्यादा तो आपने ऑयल लगा लिया, फॉर एग्जांपल नारियल का तेल ही आपने लगा लिया। तो क्या ये ऐसी चीज़ें भी ठीक है जो हम आम तौर पे अगर हम बात करें आम लोग सभी इस्तेमाल करते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, हमारे एंसेस्टर्स लगाते हुए आ रहे हैं नारियल का तेल। मतलब नारियल एक अपने आप में इतना होलसम प्रोडक्ट है जो भगवान ने बना के दिया है। आई डोंट थिंक सो कोई इंसान उसको रेप्लिकेट भी कर सकता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलते हैं। आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या हम साबुन फेस पे लगा सकते हैं। अब देखिए, ये जो वेदर चल रही है इसमें एक नॉर्मल ऑयली स्किन वाले की भी स्किन ड्राई लग रही है। तो ड्राई स्किन वाले तो बेचारे बहुत ही परेशान है कि मुझे ऐसे लग रहा है मेरी स्किन फट रही है। हमेशा ऐसे लगता है जैसे खिंच रही है। हम स्माइल भी कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है स्किन खिंच रही है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो साबुन होता है ना, साबुन को सोप बार बनाने के लिए उसमें सल्फर डाला जाता है। तो वो आपकी बॉडी की स्किन के लिए ठीक है, क्योंकि बॉडी की स्किन थोड़ी सी थिक होती है। अब साइंस ने इतना एडवांसमेंट तो कर लिया है कि हमारी जो फेस की स्किन है उसके हिसाब से उन्होंने फेस वॉश बना दिए जो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आते हैं। तो आप और हर मैन्युफैक्चरर अब ऊपर लिखने लग गया है कि दिस इज फॉर ऑयली स्किन, दिस इज फॉर ड्राई स्किन, दिस इज फॉर सेंसिटिव स्किन। आप एटलीस्ट इन चीजों का ध्यान रखते हुए एक फेस वॉश ले लीजिए। ट्राई करिए जितना हो सके साबुन फेस पे ना लगाएं, उसकी जगह फेस वॉश यूज करिए। ठीक है, अब नारियल तेल पे आते हैं। नारियल तेल वॉज एन एक्सीलेंट मॉइस्चराइजर, कोई भी उस चीज का मुकाबला नहीं है। बच्चा पैदा होता है वहां से मदर उसे नारियल तेल लगाना स्टार्ट कर देती है। बट डॉक्टर साहब, होता क्या है कि अब पोल्यूशन इतना हो गया है, अब बाहर जाइए इतना मोटा मोटा लेयर स्मोक का है। नारियल तेल इतना थिक मॉइस्चराइजर है कि वो आपकी स्किन में अब्सॉर्ब तो होता है बट ऊपर एक लेयर भी बना देता है। तो अब जितना भी पोल्यूशन बाहर का घूम रहा है वो सारा आके ना एक मैग्नेट की तरह आपकी स्किन पे चिपक जाता है। फिर आप जब रात तक वापस आते हो आप कहते हो यार ये क्या हो गया मेरे फेस पे, सुबह तक तो ठीक था, ये क्या इतना ब्लैक लेयर आ गया है, मैं डल हो गया हूँ, मैं टैन हो गया हूँ। और फिर वहां से ही साइकोलॉजिकल प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। तो वी नीड टू अवॉइड दैट। उस चीज के लिए नारियल तेल अगर आपको यूज करना है, मेक श्योर आप पहले तो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन पे यूज कर रहे हैं। दूसरा, आप उसे एक नाइट प्रोडक्ट की तरह यूज करिए, डे प्रोडक्ट की तरह मत यूज करिए। और नाइट प्रोडक्ट की तरह भी एक ड्रॉप लेके पूरे फेस पे लगाया, दैट्स इट। ओके। तो जैसे कि ज़्यादातर हम कई बार बॉडी लोशन भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसी बॉडी लोशन को हम फेस पे भी लगा लेते हैं, तो क्या वो सही है? वो ठीक है, क्योंकि बॉडी लोशंस जो होते हैं उनकी फिर भी अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वो लाइट होते हैं। एज लॉन्ग एज दैट बॉडी लोशन इज नॉट हैवी ऑन योर फेस, और जब आप उसे लगाएं वो पूरी तरह अब्सॉर्ब हो जाए, ऊपर एक तैरती हुई लेयर नहीं आनी चाहिए। अगर वो अब्सॉर्ब हो रहा है तो आप डेफिनेटली लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगाए तो सही, आजकल तो ठीक लोग है। लगाते नहीं है, लगाओ तो सही। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर निधि ये तो हमने बात करी कि स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन रहे, तो इसके लिए जैसा आपने बताया कि नारियल तेल आप लगा सकते हैं, पर आप नारियल तेल लगाकर बाहर जाएँगे तो बहुत सारी डस्ट, पॉल्यूशन आपकी स्किन के ऊपर चिपक जाएँगे और फिर वही टैनिंग वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा इसका रूल है। एक आपने बताया कि मॉइस्चराइज़र के साथ-साथ सनस्क्रीन लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इतना सब किसके पास टाइम है? मॉइस्चराइज करो फिर सनस्क्रीन लगाओ, तो सनस्क्रीन लगाने के क्या फायदे हैं और नहीं लगाएंगे तो क्या नुकसान है? देखिए डॉक्टर साहब, हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं होने लगा है। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम इंडिया में रहते हैं जहाँ सनरेज फिर भी थोड़ा सा फिल्टर्ड है हमारी ट्रॉपिकल लोकेशन की वजह से। हमारे यहाँ पे स्किन कैंसर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
सनस्क्रीन जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे, वो इसलिए इंट्रोड्यूस हुए थे कि लोगों को स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है? बट अब जिस तरह से वेदर बदल गया है, इतना पोल्यूशन आ गया है, आप 15 मिनट बाहर घूम कर आइए, बिल्कुल सही पीक 12 पीएम टू 4 पीएम वाले टाइम में आधा घंटा बाहर घूम के आइए बिना सनस्क्रीन के, विद इन 1 वीक आपको ऐसे लगेगा आपकी स्किन की जो ऊपर की लेयर है वो डेड हो गई है, फाइन लाइंस आ गई हैं, रिंकल्स आ गए हैं, और आप बिल्कुल जबरदस्ती ऐसे स्क्रब करते जाएंगे और फिर भी स्किन उस तरह से शाइन नहीं आएगा स्किन के ऊपर। तो सनस्क्रीन बहुत जरूरी है हमारी स्किन को डेड होने से बचाने के लिए, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जितने भी केमिकल्स हैं उसकी वजह से आप देखिए, एक नॉर्मल, पहले हम एक जमाना था जब हम कहते थे कि पिंपल्स तो जी टीनेजर्स को होते हैं, अडल्ट एक्ने तो होता ही नहीं था। अब अडल्ट एक्ने इतना कॉमन हो गया है, इतना पोल्यूशन हो गया है कि अडल्ट एक्ने आना शुरू हो गया। लोगों को लगता था मेरा टीनेज हुआ खत्म, मैं 20s में आ गया, खत्म हो गया एक्ने, एक्ने अब दोबारा आ जाता है। पोल्यूशन इतना हो गया है, स्ट्रेस इतना हो गया है, लोग मतलब एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते, कुछ नहीं करना है, तो चीजें तो बदलेंगी। तो सनस्क्रीन बहुत जरूरी है ताकि आप अपने आप को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट कर सके, जो ये हार्मफुल यूवी रेज है उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और ये फाइन लाइंस और एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप सनस्क्रीन लगाइए। अगर आपने घर से बाहर जाना है, दिस इज अ बेसिक थंब रूल, आपको सनस्क्रीन लगाना। आप कौन से ब्रांड का लगाते हैं, किस टाइप का लगाते हैं, नो वन केयर्स, बट यू हैव टू अप्लाई अ सनस्क्रीन। ओके, ओके। तो आपने जैसा बताया कि सनस्क्रीन लगानी तो आपको बहुत ज़रूरी है, और आपने साथ के साथ एक बात कही यहाँ पर कि आप बाहर जा रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना है। पर अगर किसी का काम बाहर जाने का ज़्यादा नहीं है, उसको ऑफ़िस में बैठकर ही काम करना है, तो फिर भी क्या सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है? डॉक्टर साहब, ये प्रोफेशन टू प्रोफेशन डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों का प्रोफेशन होता है विच इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स, ठीक है? जैसे जो लोग स्टूडियो में बैठते हैं, जो लोग टीवी स्टार्स हैं, जिनका फोटोग्राफी का काम है, जिनको एक आर्टिफिशियल लाइट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। आर्टिफिशियल लाइट इज अगेन यूवी रेज। और अगर कोई बहुत बिल्कुल घर में बैठने वाली लेडी है, जो घर में नॉर्मल तौर पे रूटीन में अगर नॉर्मल नेचुरल लाइट आ रही है तो वो घर की लाइट्स भी बंद कर देती है, तो शी कैन स्टिल अवॉइड द सनस्क्रीन एंड यूज इट ओनली व्हेन शी इज स्टेपिंग आउट। बट अदरवाइज अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें बहुत आर्टिफिशियल लाइट्स है, आई वुड सजेस्ट आप जरूर लगाइए। 10 सेकंड भी नहीं लगते, हम अपनी स्किन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने आर्टिफ़िशियल लाइट की बात की, इसके साथ-साथ जो ब्लू लाइट का, कि अगर मैं मोबाइल का इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादा या किसी भी तरह की स्क्रीन का इस्तेमाल करता हूँ, तो जो ब्लू लाइट की जब हम बात करते हैं, तो क्या उसका भी इफ़ेक्ट हमारी स्किन पर पड़ता है, या उसमें भी क्या जो सनस्क्रीन है वो हेल्प करेगी हमारी स्किन को ठीक बिल्कुल, रखने में? जो यूवी लाइट होती है, जो ये ब्लू लाइट होती है, वो आपका मेलानोजेनेसिस नॉर्मल यूवी लाइट से ज्यादा करती है। और अगर आपने नोटिस किया हो, आजकल के जो टीनेजर्स होते हुए ना, जो रात को फोन देखते हैं कंबल के अंदर घुस के, ये जो बच्चे जी। जिन्होंने फोन चलाना ही चलाना है, इनको डार्क सर्कल्स कितने होते हैं, इनकी पर वो तो आंखों सभी के करते हैं, नीचे। ऐसा नहीं है कि एक एज ग्रुप है, हाँ, सभी एज ग्रुप में ये इस्तेमाल करते बेचारे हैं। बहुत ही यंग एज से स्टार्ट हो गए हैं, कि मतलब उनकी आंखों के नीचे एक तो एकदम हमेशा हॉलो रहता है, उनकी आंख हमेशा थकी हुई रहती है, आंख ड्राई रहती है, और फाइन लाइंस अब हम अर्ली 20s में देखने लग गए हैं लोगों की आंखों के नीचे, जो पहले हमने अपने पेरेंट्स की 40 की उम्र में भी नहीं देखी थी। तो ये चीजें चेंज हो गई हैं। तो अगर सनस्क्रीन ये लगाएंगे तो अच्छी बात है, बट रात को कोई सनस्क्रीन लगा के नहीं सोता है, एटलीस्ट आप दिन में तो लगाइए। तो जो दिन का जो फोन आप यूज करते हैं, क्योंकि फोन के बिना अब किसी की लाइफ नहीं चलती है, फोन तो अब सबने यूज करना है, तो वी नीड टू स्टार्ट लिविंग विद द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी को साथ में फ्रेंड की तरह रखते हुए हम अपनी स्किन पे क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये हमने बात कर ली कि जब भी हम स्किन की बात करते हैं, त्वचा की बात करते हैं, तो बाहर से हमें उसका कैसे ध्यान रखना है। बाहर से तो हम ध्यान रखेंगे कि हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया और सनस्क्रीन भी लगा लिया, पर अंदर से हम कैसे ध्यान रखें? क्या किस तरह की हम डाइट लें, और कैसा हमारा हाइड्रेशन होना चाहिए, कि सर्दियों की बात करें या मौसम में जैसे बदलाव हो जाता है, तो हम पानी कम पीते हैं। तो पानी का और डाइट का हमारा क्या रोल है हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए?
डॉक्टर साहब, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इवन मोर देन टेकिंग केयर ऑफ इट एक्सटर्नली। क्योंकि हमारा जो फेस होता है या जो हमारी स्किन होती है, इट इज अ मिरर ऑफ योर इंटरनल हेल्थ। आप अंदर से जो खाते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वो आपके फेस पे, आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है? तो इस रिफ्लेक्शन के लिए आपको अपने खाने का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि सर्दियाँ आ गई, अब तो मैं पानी पी ही नहीं सकता। अब इतनी ठंड में इतनी प्यास ही नहीं लगती, तो मुझे पानी पीने की क्या ज़रूरत है? क्या सिर्फ़ पानी ही तरीका है हाइड्रेशन पूरा करने का? आपको ध्यान रखना है कि आप फ्रूट्स खाइए जिनका वाटर कंटेंट अच्छा होता है। आप वेजिटेबल्स लीजिए जिनका वाटर कंटेंट अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूकम्बर। आप कर्ड का इंटेक करिए, आप क्यूकम्बर रायता बना लीजिए। इट इज़ लाइक टेकिंग 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, हैविंग 1 बोल ऑफ क्यूकम्बर रायता। तो आप इट इज़ लाइक हैविंग 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, आपका हाइड्रेशन पूरा हो जाता है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करो यहाँ पे। लोग वो वॉच लेके घूमते हैं ना अपना, जिसमें वो अपना वाटर इंटेक ट्रैक करते हैं, अपने स्टेप्स ट्रैक करते हैं। आप ट्रैक करिए टेक्नोलॉजी को, पुट इट टू सम गुड यूज़ कि आपने अपना वाटर जी, इंटेक पूरा किया है कि नहीं किया है। फिर उसके अलावा आप अपने सूप्स लीजिए। स्टे अवे फ्रॉम कैफिनेटेड ड्रिंक्स। जो लोग बहुत ज़्यादा कोला लेते हैं या बहुत ज़्यादा जूसेस लेते हैं, आर्टिफिशियल जूसेस लेते हैं, वो क्या करता है, उनको लगता है मैंने तो वाटर ही तो लिया है, बट वो आपकी बॉडी का नेचुरल वाटर खींच लेता है। सो यू नीड टू टेक केयर कि आप गुड फॉर्म में हाइड्रेशन लें, चाहे वो आपका पानी है, चाहे वो आपके वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो आपके फ्रूट्स हैं। ये सब बहुत ज़रूरी है आपका हाइड्रेशन पूरा करने के लिए। बिल्कुल। तो ये आपने बताया कि देखिए पानी की मात्रा तो ठीक होनी चाहिए और जैसा आपने बताया कि हम सैलेड वगैरह काफ़ी ज़्यादा लेते रहें, तो इससे भी हमारी जो हाइड्रेशन वाटर की पूरा कमी हो है जाएगा। वो जी, जी, जी। बिल्कुल इसके साथ-साथ क्या नहीं खाना चाहिए कि ज़्यादातर अगर हम ज़ेन ज़ी की बात करें या सभी लोगों को खाने का तो शौक होता है और ख़ास तौर पे जब सर्दियों की बात करते हैं, मौसम में जब बदलाव होता है, तो हमारा मीठे का इंटेक ज़्यादा बढ़ जाता है। सर्दियों में आप बात करिए कि गाजर का हलवा हम काफ़ी ज़्यादा खाते हैं या फिर हम छोले-भटूरे, समोसे इस तरह के जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है, तो क्या इसका भी हमारी स्किन के ऊपर असर पड़ता है? जंक फूड की तो जैसा हम बात करते हैं कि देखिए उसके नुकसान हैं, पर इस तरह की जो डीप फ्राइड वाली चीज़ें होती है, ये भी हमारी स्किन के लिए क्या ठीक नहीं है? डॉक्टर साहब, सर्दियों आते ही एक ट्रेडिशनल फूड निकल आता है। गच्चक, रेवड़ी, गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा, जो सब कहते हैं ये तो हमारे पेरेंट्स भी खाते थे, तो हम क्यों ना खाएँ, ठीक है? जी, कोई ये नहीं ध्यान रखता कि आपके पेरेंट्स खाते थे, बट आपके पेरेंट्स बहुत एक्सरसाइज भी करते थे। आपके पेरेंट्स जो थे, हमारे फोरफादर्स, वो साइकिल में ऑफिस जाते थे, वो पैदल चलते थे, हमारी मदर्स घर में काम करती थी। आजकल तो कोई भी नहीं करता है। ठीक है? तो देयर इज़ एक चाइनीज़ में होता है ना थ्योरी ऑफ यिन एंड यांग, जितना हुँ। अंदर उतना बाहर। तो अगर आपने इतना लेना है, अगर आपने इस तरह का फूड इंटेक करना है और खास करके घर का बना हुआ, मान लो आपने गुड़ डाल के हलवा बनाया है, तो इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी, ठीक है? बट उस हलवे के मुताबिक आपको बाकी जगह कैलोरीज़ में कटौती करके उतना वर्जिश भी करना पड़ेगा। नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे योर बॉडी इज़ गोइंग टू मेक सो मच ऑफ इंसुलिन, एंड जितना बॉडी आपकी इंसुलिन बनाएगी, उतना ही आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, उतना ही आपका एक्ने की प्रोपेंसिटी बढ़ेगी और उतना ही आपका पिगमेंटेशन बढ़ेगा। एक वो बेचारे हलवाई की कोई गलती नहीं थी, आपने एक्सरसाइज नहीं की, वो आपकी गलती थी। तो मतलब थोड़ा हम कम खा सकते हैं, क्वांटिटी यस, कम कर यस। सकते हैं अगर हम घर का बना बिल्कुल, हुआ खाइए, मौसम को एन्जॉय करिए, लाइफ इज़ टू एन्जॉय, फूड इज़ नॉट फूड क्राइम नहीं है, खाने को आप क्रिमिनल की तरह मत देखिए, हमारा फूड के साथ एक रिलेशनशिप होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि भगवान ने हमारी थाली में खाना रखा है। तो अगर हम उस ग्रैटिट्यूड से खाएँगे, उस पॉज़िटिविटी से खाएँगे, तो वो खाना हमारे शरीर को लगेगा। और घर का बना हुआ खाना तो हमेशा लगता है, उसकी क्वांटिटी अच्छी रखो। खाना हमेशा जब आपका पेट 60% फुल हो बंद कर देना चाहिए। 100%, हम तो 150% तक जाते हैं। आप उसको जी। 60% तक रखिए, खाना बंद करिए, सैर करिए। लोग कहते हैं ना खाना खाने के बाद सैर करनी चाहिए। इतना अच्छा विटामिन डी वाला धूप है, आप जाइए बाहर सैर करिए खाना खाने के बाद। खाना क्राइम नहीं है, पोर्शन साइज़ पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सही बताया आपने कि खाने का पोर्शन कम करें, क्वांटिटी कम करें और अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्कआउट भी करें। वर्कआउट से मैं पूछना चाहूँगा कि जो लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं,
उनकी स्किन पे एक अलग तरह की चमक दिखाई देती है, ब्राइटनेस दिखाई देती है। तो एक्सरसाइज, योगा या किसी भी तरह की कार्डियो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हमारी स्किन से कुछ, स्किन की ब्राइटनेस से या स्किन हेल्थ से कोई उसका संबंध है? डायरेक्ट रिलेशन है डॉक्टर साहब, क्योंकि जितनी भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जब भी हम कार्डियो करते हैं, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज करते हैं, डीप ब्रीदिंग, इतनी दूर क्यों जा रहे हैं, जब हम डीप ब्रीदिंग भी करते हैं, ठीक है, हम अपने हार्ट को कह रहे हैं प्लीज पंप मोर ब्लड। जितना हार्ट पंप करेगा ब्लड, जितनी हमारी अंदर की एरोबिक एक्टिविटी बढ़ेगी, पूरी बॉडी में ब्लड घूमेगा, तो वो ऑफ कोर्स टॉक्सिन्स को लेके जाएगा, लिवर को कहेगा प्लीज डिटॉक्सिफाई द बॉडी। और जैसे ब्लड घूमेगा, स्किन को न्यू एक ज़ील ऑफ एनर्जी मिलेगी, एक नया फ्रेश ब्लड आएगा, स्किन ने तो ग्लो करना ही है। आपने देखा है जितना ग्लो एक वर्कआउट के बाद आता है, उतना तो एक सैलून से मेकअप कराने के बाद भी कभी नहीं आता है, ठीक है ना। वो जो हेल्दी ग्लो हम वर्कआउट के बाद देखते हैं, तो इमेजिन करिए जो लोग एक नॉर्मल रिजीम के साथ वर्कआउट करते हैं, तो उनको तो वो ग्लो परमानेंट रह जाता है फेस पे, क्योंकि बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, एक हैबिट बना लेती है बॉडी कि मैंने तो स्पीड पे ब्लड पंप करना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल ठीक आपने बताया कि जैसे डाइट का क्या रोल है, एक्सरसाइज का क्या रोल है, इसके साथ-साथ जो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है, हमारी नींद और हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट का हमारी स्किन पर क्या रोल है। ज़्यादातर हम लोग स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, लेट नाइट्स होते हैं, सुबह कई बार जल्दी उठना होता है। तो क्या नींद का और स्ट्रेस का भी हमारी स्किन पर इफ़ेक्ट पड़ता है? बहुत बहुत डायरेक्ट रिलेशन है, और इसका मैं आपको एक मेडिकली रीजन दे सकती हूँ। जब हम 7 से 8 घंटे की एक प्रॉपर नींद लेते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी एक स्पर्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन बनाती है। उस ग्रोथ हार्मोन का काम है हमारे हेयर ग्रोथ को अच्छा करना, हमारी स्किन के टर्नओवर को बढ़ाना, हमारी फ्रेश स्किन जल्दी आती है। तो इसीलिए नींद लेना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है, अब इस तरह की रैट रेस में हम लोग चले गए हैं, हम किसको बोले स्ट्रेस ना ले, कौन स्ट्रेस्ड नहीं है। तो अब हमें बात करनी चाहिए, हम ये नहीं कह सकते किसी को कि आप स्ट्रेस ना लें, हम अब ये कह सकते हैं आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, ठीक है। एवरीबॉडी इज स्ट्रेस्ड, बट वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज आवर स्ट्रेस। अ पर्सन हु कैन नॉट मैनेज देयर स्ट्रेस, उनकी बॉडी तो कॉर्टिसोल बनाती चली जाएगी। जैसे कॉर्टिसोल बनाती चली जाएगी, ये टीनेजर्स होते हैं जिनके फेस से कभी एक्ने नहीं जाता, ये वो अडल्ट्स होते हैं जिनको मेलास्मा जल्दी आता है, ये वो मिडिल एज मैन होता है जिसको हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, ये वो मिडिल एज लेडी होती है जिसकी टमी में वो पॉन्च, जिसको कहते हैं ना मैं जितना मर्जी एक्सरसाइज कर लूं मेरा लोअर टमी नहीं जाता है, या मेरा स्किन यहाँ से लूज हो रहा है, ये कभी भी नहीं जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी कॉर्टिसोल बनाती रहेगी। यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, whatever works for you, whether talking to a friend helps, whether meditating helps, whether gratitude helps, whether donation helps. There are a lot of ways to manage stress, but you need to learn to manage your stress. बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर निधि, लास्ट में जाते-जाते आप कुछ ऐसे टिप्स बता दीजिए जो हमको ज़रूर करने चाहिए, चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, मेल हो, फीमेल हो, कि आपको अपनी स्किन को ब्राइट रखने के लिए, स्किन को में ग्लो बना के रखने के लिए कुछ बेसिक टिप्स हैं जो सबको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है? डॉक्टर साहब, बेसिक स्किन केयर जो होता है, आपको दिन में 2 बार तो फेस को डेफिनेटली वॉश करना है। जो लोग कहते हैं कि मैं रात को आया, मैं थका हारा, मैं सो गया या सो गई विदाउट रिमूविंग माय मेकअप या विदाउट वॉशिंग माय फेस, इट इज अ क्राइम, इट इज एन एब्सोल्यूट क्राइम। मेरे हिसाब से तो जेल होनी चाहिए इस क्राइम के लिए। तो आपने सुबह आपने फेस वॉश करना है, अच्छे से मॉइस्चराइज करना है और सनस्क्रीन लगाना है। इतने स्टेप्स हर कोई कर सकता है। रात को आके फेस वॉश करना ही करना है। अगर लेडी है, मेकअप किया है तो मेकअप उतारना ही उतारना है। फेस वॉश किया, मॉइस्चराइज किया, दिस इज बेसिक स्किन केयर जो सबको करनी है। एवरी 10 to 15 डेज आप घर का बना हुआ एक होम फेस पैक जरूर लगा सकते हैं। नहीं तो बाजार के आजकल बने हुए फेस पैक्स आते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। पपाया फेस पैक्स होते हैं, वॉलनट के फेस पैक्स होते हैं, लेमन के फेस पैक्स होते हैं, वो जरूर लगाइए। डायरेक्ट लेमन और कर्ड थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, अगर अवॉइड कर सकते हैं इट वुड बी ग्रेट। तो बेसिक इतना स्किन केयर जरूर करना है। एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जब हम सोने लगे हैं उससे आधा घंटा पहले हम अपना फोन बंद कर दें, क्योंकि जो लास्ट चीज अगर हम ब्लू लाइट लेकर अपने फेस पे सोएंगे तो उसका इफेक्ट हमेशा खराब आएगा। तो मेक श्योर आप अपना फोन जरूर बंद कर दे।
हो सके तो आपकी जो नाइट की जो डाइट है, आपने ब्रेकफास्ट प्रॉपर लिया, आपने लंच प्रॉपर लिया, बट जो आपका डिनर है, अगर आप उसके अंदर अपना सॉल्ट का इंटेक कम कर दें, तो आपकी आईज में पफिनेस नहीं आएगी, आपका फेस ब्लोटेड नहीं रहेगा। तो जो वो फेस के अंदर आपको शाइन चाहिए, वो हमेशा अच्छी रहेगी अगर आप नाइट का सॉल्ट बंद कर दें। हमारा आयुर्वेदा भी कहता है, सूरज ढलने के बाद पेट में कुछ नहीं जाना चाहिए, वो पचता नहीं है। बट इट इज नॉट पॉसिबल, तो हमने उसको हल्का सा मॉडिफाई कर लिया कि आप एटलीस्ट सॉल्ट और ऑयल फ्री चले जाइए सूरज ढलने के बाद, इफ नॉट कंप्लीटली यू कैन अवॉइड। तो इतना बेसिक बिल्कुल, तो जरूर बिल्कुल। कर सकता